क्या आप हवा पर चल सकते हैं? क्या आप पूरा जीवन भर बिना खाना खाए रह सकते हैं? क्या आप पानी के अंदर घंटों रह सकते हैं? क्या आप जीव जंतुओं से बात कर सकते हैं? क्या आपने 12 कुंभ मेले अपने जीवन में अकेले किए हैं? जय हिंद दोस्तों, क्राइम की सच्ची कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त के आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ, और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बाबाओं का नाम वैसे तो हम सब ने बहुत सुना है। हिंदुस्तान में बाबाओं का पूरा भंडार है, लेकिन ये मैं नहीं, ये आप कहेंगे कि जैसे ही हमारे दिमाग में बाबा का नाम आता है, क्या ऐसा नहीं लगता कि हम किसी पाखंड की बात कर रहे हैं? जी हाँ, आज की जनरेशन में बाबाओं के नाम पर पाखंड ज्यादा और पूजा कम हो रही है। यही कारण है कि आज बलात्कार के केस में आशाराम बापू जेल में बंद है, और इसी तरह के एक कांड में संत राम रहीम जो भी बाबा थे वो भी जेल में बंद है, और ना जाने ऐसे कितने और बाबा हैं जिनके ऊपर अभी हजारों केस चले हुए हैं। पर दोस्तों, आज मैं आपकी इस धारणा को कुछ हद तक कम करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज मेरा विश्वास और वादा है कि आज जिस बाबा के बारे में मैं आपके सामने बात करूंगा आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देवरिया बाबा की। जी हाँ, आपने सही सुना, वही देवरिया बाबा जिनके बारे में लोगों का ये कहना है कि वो 250 साल जिए, लोगों का ये कहना है कि उनकी उम्र 500 साल थी, लोगों का ये कहना है कि बाबा पूरा 900 साल जिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उन्हीं देवरिया बाबा की जिनके पास स्वयं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद अपने पैरों से चलकर गए थे, और तब उन्होंने कहा था कि मैं जब 2.5 साल का देवरिया बाबा के पास आया था, तब बाबा ने मेरे पिताजी से ये कहा था कि एक दिन ये बच्चा बड़ा होकर राजा बनेगा, और बाद में हम सबको पता है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। और दोबारा जब वो उनसे मिलने गए, राष्ट्रपति जी ने खुद अपनी कहानी में लिखा है कि उस जमाने में जब वो बाबा के पास गए थे तो बाबा की उम्र उतनी ही बुजुर्गियत में थी जितना कि जब वो अपनी बुजुर्गियत में बाबा से मिलने गए। और उनका ये भी कहना था कि उनके पिताजी जब बाबा के पास मिलने अपनी जवानी में गए थे, उस समय भी बाबा की उम्र उतनी ही थी जितनी राजेंद्र प्रसाद के बुढ़ापे में। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी बातें आज मैं आपको अपनी कहानी के माध्यम से बताऊंगा, और मुझे पूरा विश्वास है इनके सुनने के बाद आप लोग जरूर YouTube या विकिपीडिया में जाकर के चेक करेंगे कि क्या देवरिया बाबा की बात में कितनी सच्चाई है। कहते हैं कि सबसे पहले देवरिया बाबा की उम्र के बारे में आज तक कभी कोई सत्य नहीं बता सका। जैसा मैंने पहले कहा, बड़े बुजुर्गों का ये जरूर कहना है कि उनके बुजुर्गों ने बाबा को 12 कुंभ के मेलों में जरूर देखा था, और आपको पता है 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है। तो कहते हैं यूपी में पहली बार जब बाबा का आना हुआ, कहां से आना हुआ, इस बारे में भी लोगों का कहना है कि वो कई 100 साल हिमालय पर्वत में रहे। बाबा जब यूपी में आए तो वो यूपी में सरयू नदी के किनारे, जो कि 3 किलोमीटर दूर बहती थी, एक मचान पर उन्होंने ठिकाना बना लिया। मचान कहते हैं उस वुडन प्लेटफॉर्म को जो कि 12 फुट ऊंचा हुआ करता था। तो बाबा बैठ जाया करते थे। बाबा के बारे में यह भी कहा जाता है कि बाबा का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि पानी से पैदा हुए थे। बाबा के बारे में यह भी कहा जाता है कि बाबा ने पूरा जीवन, जब तक लोगों ने उन्हें देखा, जब लोग उनके संपर्क में आए, उन्होंने केवल शहद, दूध
और एक श्रीफल का रस उन्हें बहुत पसंद था। और ये भी कहते हैं कि बाबा एक बार में केवल एक ही फल खाया करते थे। बाबा के बारे में एक बात ये भी है कि बाबा बहुत जल्दी किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। एक बार सरयू नदी के पास से बाबा को मथुरा जाना था। इन्होंने अपने शिष्य के साथ वहां जाना शुरू कर दिया। तो शिष्य को रास्ते में चलते हुए नींद आ गई और वो कहने लगा, बाबा मैं यहाँ विश्राम कर लेता हूँ। और विश्राम करते ही उसे नींद आ गई, लेकिन बाबा रुके नहीं। बाबा घंटों तक पैदल चलते रहे। उसके बाद उस शिष्य ने लिफ्ट ली किसी गाड़ी से और पहुंचा। तो कहते हैं जब बाबा मथुरा के बेहद नजदीक आ गए थे पैदल चलते हुए कुछ ही देर में, तब वो वहां पहुंचा था। तो उसने बाबा से पूछा, आप कैसे आए? तो बाबा का यही उत्तर था, बच्चा मैं चलकर आया। बाबा के बारे में एक सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि बाबा ने सभी भक्तों को अपने पैर से आशीर्वाद दिया। हम ज्यादातर देखते हैं कि बाबा जो होते हैं वो अपने हाथों से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन देवरा बाबा के बारे में कहा भी जाता है और देखा भी गया है कि वो अपने पैरों को सर पे रख करके आशीर्वाद दिया करते थे। एक और अद्भुत कहानी बाबा के बारे में यह है कि जिस मचान पे वो बैठा करते थे और हजारों श्रद्धालु उनके सामने उनका दर्शन करने के लिए आते थे और बारी बारी से बाबा के पास आकर के उनका आशीर्वाद लेते थे, तो बाबा अपनी मचान में हाथ डाल करके जो भी उनके हाथ में आता उसको प्रसाद के रूप में डाल देते थे। हाथ में आता क्या था? बताशे, मेवा और केले। लेकिन आज तक ये एक रहस्य बना हुआ है कि हजारों की संख्या में लोगों को उतना ही प्रसाद मिलता रहा कि बाबा की मचान पर क्या इतना सारा प्रसाद हमेशा रहता था? कुछ लोगों का ये कहना था कि वहां कभी कोई प्रसाद नहीं रहा मचान पर, लेकिन बाबा के पास ऐसी दिव्य शक्ति थी कि वो मचान पर जैसे ही हाथ डालते तो उनके हाथ में अचानक से प्रसाद आ जाया करता था। जैसे मैंने कहा, बाबा की उम्र के बारे में आज भी वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि बाबा की उम्र के बारे में आज तक किसी इंसान को नहीं पता। बाबा को हमेशा जब भी किसी ने देखा तो उनको बुजुर्ग की हालत में देखा। दो ही बाबा के नारे थे। उनका कहना था, अगर विश्व कल्याण करना है तो राम और कृष्ण की भक्ति करो और गौ माता की रक्षा करो। दो बातें हमेशा उन्होंने कही। बहुत ज्यादा बातें वो करते नहीं थे, बहुत ज्यादा लोगों से संपर्क में नहीं रहते थे, बहुत ही छोटी बातों में अपना उत्तर देने में हमेशा रहते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी से उनका कहना था, मैं सभी से बराबर प्रेम करता हूं, मैं सभी का हूं और सभी मेरे हैं। बाबा के बारे में कहा जाता है कि बाबा घंटों पानी में बैठ सकते थे। आप जानते हैं, एक सामान्य इंसान 2 से 3 मिनट अगर उसने बहुत प्रैक्टिस की है तो पानी के अंदर रह सकता है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। लेकिन आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा दोस्तों कि बाबा 30 मिनट से 1 घंटे तक पानी में बैठकर आसन ग्रहण करते थे। लोगों का ये भी कहना है कि बाबा पानी पर चलते थे। बाबा ने पूरे जीवन भर कभी कोई वस्त्र धारण नहीं किया, चाहे घोर गर्मी हो, चाहे भीषण सर्दी हो, लेकिन बाबा को कभी किसी मौसम का अनुभव नहीं हुआ। बाबा से जो भी मिलने आता था, बाबा हर व्यक्ति से, चाहे वो स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वो कोई जवान हो, बहुत प्यार से मिला करते थे। और बाबा के बारे में ये भी एक धारणा है, ये भी एक सत्यता है कि बाबा हर भक्त के मन में क्या चलता रहता था उस सब बात को जानते थे। एक बार बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा, जब आप अपना पैर किसी के सर पे रखते हैं तो सामने वाला ये नहीं समझ सकता कि आपने उसे तिरस्कार किया है, उसका अपमान किया है या उसको दुत्कार दिया? तो बाबा का इस पर कोई उत्तर नहीं आया। बाबा ने उसको सिर्फ इतना कहा कि बेटा, मेरा मकसद सिर्फ आशीर्वाद देना है, मैंने दे दिया, लेना आपके हाथ में है। आप उसे आशीर्वाद समझें, आप उसे तिरस्कार समझें, आप उसे दुत्कार समझें। एक और खास बात बाबा के बारे में कि उन्होंने अपने आप जानबूझकर कभी कोई चमत्कार किसी को नहीं दिखाया। बहुत ही सरल प्रवृत्ति के थे बाबा। ऐसा कहते हैं, सुबह बहुत जल्दी उठ करके बाबा मचान से नीचे उतरते और गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे स्नान करते, वहीं बैठते, यमुना नदी का ही पानी पीते और बाद में
अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल मचान पर आकर के बैठ जाते। बाबा से मिलने वाले लोगों की श्रेणी में मैं आपको बता दूं, बाबा से जो लोग मिले उनमें कौन कौन शामिल था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में बताऊं कि जब वो इलेक्शन हार गई थी, इलेक्शन हारने के बाद उनके कार्यकाल में रक्षा मंत्री थे शायद बूटा सिंह जी। बूटा सिंह के कहने पर श्रीमती इंदिरा गांधी भी बाबा के पास मिलने आई थी। खुद बूटा सिंह भी बाबा का आशीर्वाद लेने आए थे। स्वयं राजीव गांधी बाबा का आशीर्वाद लेने आए थे। मदन मोहन मालवीय बाबा का आशीर्वाद लेने आए थे। पुरुषोत्तम दास टंडन बाबा के भक्त थे। बहुत सारे राजनेता बाबाओं के, इनके अलावा एक बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत, सबका नाम मैं नहीं ले सकता। बहुत सारे राजनेता समय समय पर बाबा का आशीर्वाद लेने देवराह जाया करते थे। बाबा के बारे में जैसे मैंने कहा कि कभी उन्होंने खाना या भोजन नहीं खाया। उनके बारे में कहते हैं कि वो एक हठ योगी थे। हठ योगी के बारे में अगर आप कभी डिटेल से जानेंगे तो उसके अंदर 10 योगों का मिश्रण है। वो 10 योग कौन कौन से हैं मैं इस समय आपको नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 10 योग का जो स्वामी होता है उसे हठ योगी कहते हैं। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि वो खेचरी मुद्रा में उनको महारत हासिल थी। खेचरी मुद्रा में महारत हासिल के कारण कभी आप नेट पर चेक करेंगे तो खेचरी मुद्रा जिस व्यक्ति को धारण हो जाती है, जो व्यक्ति खेचरी मुद्रा में बैठ जाता है, तो कहते हैं उसका उम्र पर भी कंट्रोल होता है। और ऐसा भी कहते हैं कि अष्टांग योगी भी थे बाबा, जो पतंजलि ने अपने ऋषि पतंजलि का जो आपने सुना है, अष्टांग योगी थे, जिसके कारण योग करके बाबा का शरीर कभी, बाबा के शरीर पर हमेशा तेज रहती थी, कभी बाबा का शरीर हल्का नहीं पड़ा। एक बार की बात है, जैसे मैंने कहा नेताओं की श्रेणी में लोग मिलने आते रहते थे, तो एक बार श्री राजीव गांधी जी का कार्यकाल था उस समय, और राजीव गांधी ने इनसे मिलने की ठानी। तो आपको पता है उस समय प्रधानमंत्री थे। तो जब राजीव गांधी ने इनसे मिलने की ठानी तो वहां पर उनके जो आला अफसर थे बाबा की मचान के पास जाकर उन्होंने वो घेराबंदी निशानदेही करनी शुरू कर दी, और पर्टिकुलरली उस जगह को साफ कर दिया गया। पर्टिकुलरली भीड़ के लिए बार्स लगा दिए, और अंत में हेलीपैड जहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरना था वहां पर एक बबूल का पेड़ था। उस बबूल के पेड़ को तो कुछ हिस्सा उनको काटना था ताकि वो पेड़ का वो हिस्सा कट के वहां हेलीकॉप्टर उचित व्यवस्था उतरने की हो सके। जब ये बात बाबा को पता लगी तो बाबा ने एक पुलिस अफसर को बुलाया और उससे कहा कि देखिए, आप यहाँ इस पेड़ को काट रहे हैं, राजीव गांधी मुझसे मिलने आ रहा है, तो आपका नाम होगा, राजीव गांधी आएगा तो लोग उनकी जय जयकार करेंगे, लेकिन मेरे इस दोस्त को तुम क्यों काट रहे हो? अगर तुमने मेरे दोस्त को काटा तो मैं किससे बात करूंगा, और इसके कटे हुए अंग के बारे में जब ये मुझसे पूछेगा तो मैं इसको क्या जवाब दूंगा? उनकी बात शुरू में समझ में ही नहीं आई, लेकिन जब उन्होंने उनको अपनी मजबूरी बताई कि प्रधानमंत्री जी का दौरा है, हम भी विवश हैं, महाराज जी हम तो असमंजस में पड़ गए, अब करें क्या? एक तरफ आप कहते हो मत काटिए, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का दौरा है, हम बहुत बड़े बंधन में हैं। तो बाबा ने उस समय ये कहा था कि मैं तुम्हारे प्रधानमंत्री का दौरा ही कैंसिल करा देता हूँ। और दोस्तों, 2 घंटे बाद रेडियो पर यह खबर आ गई थी कि श्री राजीव गांधी वो दौरा कैंसिल हो गया था, और वो दोबारा उसके बाद फिर कभी उनसे मिलने गए। बाबा को जैसे मैंने कहा कभी ठंड नहीं लगती थी, याददाश्त इतनी मजबूत थी कि 100 साल पुराने लोगों को भी, 100 साल पुरानी बातों को भी वो एक ही झटके में पकड़ लेते थे और उसी टॉपिक से बातें करनी शुरू कर देते थे। आज़ादी के दिनों में जब अंग्रेजों गुलाम थे, उस समय भी कुछ अंग्रेज बाबा के दर्शन करने के लिए गए थे। ऐसा था बाबा का तेज। हर चीज पर बाबा का नियंत्रण था। कहते हैं कि रिवॉल्वर की गोली भी बाबा की परमिशन के बगैर रिवॉल्वर से नहीं निकल सकती थी। एक कथा और है, इंदिरा गांधी जब इलेक्शंस में हार गई और बाबा के पास गई पहली बार बूटा सिंह जी के कहने पर, तो बाबा जैसे मैंने कहा अक्सर पैर से आशीर्वाद देते थे, लेकिन इंदिरा गांधी के ऊपर बाबा ने ऐसे करके अपना हाथ उनके ऊपर रख दिया। तो श्रीमती इंदिरा गांधी को उस समय पता नहीं क्या सूझा, तो उन्होंने उस बाबा के उस हाथ को अपना आशीर्वाद समझा और अपना जो चुनाव चिन्ह है वो भी हाथ ही कर दिया। और कहते हैं कि उसके बाद भीषण जीत
श्रीमती इंदिरा गांधी के इलेक्शंस में हुई। और इसी तरह बहुत सारी बातें बाबा के बारे में लोगों का यही कहना है कि बाबा को उन्होंने हमेशा बुजुर्ग ही देखा, कभी बाबा की उम्र को उन्होंने कभी छोटा नहीं देखा। बाबा के जन्म स्थान और जन्म तिथि के बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं है। 19 जून 1990 को बाबा ने एक खास मुद्रा में बैठे हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये जरूर है कि जहां एक पाखंडी बाबा जहां हमारे चारों ओर हैं, वहीं ऐसे ही सिद्ध महात्मा, सिद्ध योगी भी इस देश में बहुत सारे हुए हैं। उनमें से एक थे देवराहा बाबा। तो ये थी देवराहा बाबा की कहानी। मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आपको देवराहा बाबा के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए और मुझे बताइए कि आपको देवराहा बाबा के बारे में क्या बातें और जाननी हैं और क्या बातें सुनकर आप आश्चर्यचकित रह गए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं आशा करता हूँ इस तरह के फैक्ट्स, इस तरह की अच्छी बातें, क्राइम की सच्ची कहानियों के माध्यम से आप तक लाता रहूँगा, आपको मनोरंजन करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कहानी को मैं विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।